होम इम्प्रूवमेंट, किचन अप्लायंसेज और इलेक्ट्रिकल चिमनीज वगैरह जैसे स्पेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वो है इनफ्लेम अप्लायंसेज। हमारे साथ अमित कौशिक जुड़ रहे हैं इस समय फ़ोन लाइन पे, और इसमें हुआ क्या है, आशीष कचोलिया जी ने 4.25% स्टेक अपना कर लिया है। आप जानते हैं जाने माने बाजार के दिग्गज। लेकिन जब मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहाँ मैंने देखा कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर पहले कंज्यूमर एनालिस्ट थे, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी कंपनी बना ली, प्राइवेट इक्विटी कंपनी, निखिल वोरा, वो भी 3.5% स्टेक होल्ड करते हैं, और इसके बावजूद भी कंपनी अभी 350 करोड़ के आसपास है। कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, गुणवंत वैद और भी बहुत सारे नाम मुझे नजर आए, होल्ड करते हैं स्टेक। और आपने जो Q4 अपडेट दी है उसमें एक लाइन जो मुझे खास तौर पर नजर आई, आपने 3 से 5 साल के लिए 50% कैगर का गाइडेंस दी है। इतनी विजिबिलिटी कहां से आ रही है कौशिक साहब? Sir, market is actually very huge, which was depending upon Chinese suppliers. और जब हमने ये 2018-19 में कंसीव किया था कि हमको चिमनी को मेक इन इंडिया के प्रोस्पेक्ट के ऊपर डेवलप करना है, तो बहुत कम लोग थे मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में एनकरेज करते थे चिमनी के खास तौर से। तो हमारा वो प्रोजेक्ट somehow due to COVID and call from Prime Minister of India, मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत हमको बड़ा एनकरेजमेंट मिला। जितने भी लोकल मार्केटियर कंपनीज हैं, जो लोग पहले चाइना से मटेरियल खरीदते थे, उन लोगों ने हमको बड़ा एनकरेज किया, क्योंकि इंडिया से माल खरीदने में बहुत एडिड एडवांटेजेस हैं। तो मार्केट बिल्कुल वर्जन था सर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और हमको लगता है कि इट इज जस्ट एन इंस्पेक्शन एज फार एज इनफ्लेम इज कंसर्न। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। अभी सिंगल डिजिट की पेनिट्रेशन है, तो मार्केट में बहुत ग्रो करना है। अगले 6-7 सालों में मार्केट इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 200-300%। तो हमको लगता है सर कि एक अच्छा मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। कौशिक साहब, ये बताइए कि ये तो हो गई एक बिग पिक्चर व्यू, लेकिन स्पेसिफिकली अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपकी कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं? नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपका उद्देश्य क्या है टर्नओवर को किस लेवल पे ले जाने का? सर, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि हम बहुत हाई रेट ऑक्सीजन लेयर को टारगेट करके चल रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट चिमनीज, वी आर डूइंग अ बिग रेवोल्यूशन इन some other products also, like OTG की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर रहे हैं सर इसी साल से। इनफैक्ट वी आर जस्ट 3-4 months अवे फ्रॉम कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ OTG ऑल्सो। हॉब्स को हम एक बड़े स्केल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर एज एन इंडस्ट्री इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म से इंडिया में सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को। उसके अलावा सर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया है। हमने पहले प्लांट को एस्टेब्लिश किया, वी लर्न द ट्रिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चिमनीज इन इंडिया। उसके लिए हमने पूरा सपोर्ट इंडस्ट्री पहले तैयार किया। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नाउ, व्हिच वाज नॉट अवेलेबल व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। उसके बाद हमने अब हैदराबाद में सेकंड प्लांट सेटअप कर लिया, विच इज ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन। मशीन्स का इंस्टॉलेशन चल रहा है। इन अबाउट 1 month's टाइम वी शुड बी रेडी फॉर ट्रायल प्रोडक्शन, एंड अनदर 2-2.5 months वी शुड बी रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। सो इससे हमारी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। ऐसा माना जा सकता है सर कि अभी हम बहुत सेफली 6-6.5 लाख चिमनीज पर एनम का इन दोनों प्लांट से प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ आवर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। इसके बाद हम और भी कुछ जगहों पे प्लान कर रहे हैं जहां पर रीजनल प्रेजेंस करेंगे, जिससे कि फ्रेट का फैक्टर और चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पीट किया जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। इनफ्लेम अप्लायंसेस कंपनी काफ़ी अच्छे गाइडेंस दे रही है, और फैक्टर्स बता रहे थे कौशिक साहब कि किसकी वजह से उन्हें इतनी कॉन्फिडेंस मिल रही है कि कारोबार आगे ग्रो कर सकता है।